आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। मिजोरम के नए सीएम लालू दुहोमा के किस्से, इंदिरा की सिक्योरिटी संभाली, नौकरी छोड़ सांसद बने, नए पार्टी से चमकी राजनीति। पंथ जंगल की विशेष लकड़ी से नवग्रह पूजा, मान्यता ब्रह्मा ने यही बैठकर बनाए थे ग्रह नक्षत्र, पूजा के बाद पीछे देखने की मनाही। 67 साल की उम्र में जूनियर महमूद का निधन, मुंबई में आखिरी सांस ली, कई सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। नक्सली थे तो कैसे बना आधार पैन, क्यों दिया लोन, विक्टिम बोले फर्जी एनकाउंटर किया, बचे तो केस लड़कर कर्ज में डूबे। रिलेशनशिप प्यार के दम पर बनाई 50,000 करोड़ की कंपनी, नितिन कामत ने हेल्दी रोमांटिक रिश्ते को बनाया सफलता का राज। शिवराज सबसे अलग, मुख्यमंत्री पद का फैसला करते वक्त मध्य प्रदेश के बारे में अलग से सोचा जाएगा। वसुंधरा की शाह नड्डा से मुलाकात, प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी भी दिल्ली पहुंचे, 2 ऑब्जर्वर होंगे नियुक्त। MP का मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज को बदलने की स्थिति में प्रहलाद का नाम सबसे आगे, विधायक दल की बैठक 10 को। 88 साल के धर्मेंद्र के पास 3 बड़ी फिल्में, दिलीप कुमार भी भगवान से शिकायत कर रहे थे, मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। तानाशाह किम जोंग क्यों बढ़ाना चाहता है आबादी, देश की महिलाओं से रोकर की ये अपील, किस मुसीबत में है उत्तर कोरिया। तंगी में बचपन, होटल में बैंक डांसर बने, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा बोले, दंगल की कास्टिंग में आमिर खुद बैठे, गैंग्स ऑफ वासेपुर ने किस्मत बदली। बॉबी देओल ने घर वालों से छुपाकर वेब सीरीज की, कहा आश्रम के बारे में पापा मम्मी और भाई सनी को नहीं बताया था। हार के कारणों की समीक्षा में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में AICC मुख्यालय में आज शाम अहम बैठक, कमलनाथ होंगे शामिल। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु, बोले जन्म से एक किडनी वो भी खराब हुई, BP की गोली खरीदने तक के पैसे नहीं। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वडोदरा शहर के केंद्र से 17 किलोमीटर के क्षेत्र में विश्वामित्री नदी सर्पिलाकार रूप में बह रही है। नदी में 350 से अधिक मगरमच्छ रहते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 35 वर्षीय युवक की जान ले ली। आज सुबह भीमनाथ पुल के नीचे से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी के किनारे से एक मगरमच्छ द्वारा घसीटे जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया और SST अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, जहां उसका इलाज किया जाएगा। पोस्टमार्टम हो डाडिया बाजार और घर्रावाड़ी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ढूंढने में सफलता हासिल की है, जिसके लिए पुलिस भी मौके पर आई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर अभिभावक मृतक विरासत की जांच कर रही है और युवक खुद नदी में गिर गया था। मगरमच्छ ने युवक को किनारे से खींच लिया। घटना घटी સયાજી હોટલની પાસે ભીમનાથ બ્રિજની નીચે એક અજાણા માણસની મગર પાણીની અંદર ખેંચી જતા હોવાથી સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલ રૂમ વડોદરાથી દાંડિયા બજાર ફાયર સ્ટેશનને મેસેજ આપતા અમારો પૂરતો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળ ઉપર આવીને ડેડ બોડીને સહી સલામત બહાર કાઢેલી છે। કેટલા વાગ્યાનો બનાવ હતો? 9:30 વાગે અમને સિટી કમાન્ડ કંટ્રોલથી મેસેજ મળતા ઘટનાસ્થળ ઉપર આવી 1 કલાકની બાદ जो फूल जोश में कामगीरी करीने डेड बॉडी ने बहार काढेली है। जान थई है कि नहीं, हजू जान कई थई नथी। पोलीस पोतानुं पंचनामું करीने जे एमना सगावाला हशे एमनी तपास करशे। हवे जस्मीन पटेल, गजरावाड़ी फायर स्टेशन सब ऑफिसर। इस सेवा में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए चिन्मय मिशन के पूज्य स्वामी देवेशानंद जी और वडोदरा शहर के भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महासचिव श्री सत्यन कुलबरकर जी उपस्थित रहे। विक्रम भाई खिड़कीकर, अध्यक्ष पंकज भाई पांचाल, डॉक्टर रोहन शाह आदि उपस्थित रहे। सेवा विवरण खबर नंबर 1 सेवा विवरण 1 हरणी गांव, जलाराम नगर, फतेहगंज और अगोरा मॉल की 15 गर्भवती माताओं को जीवन आवश्यक सुपोषण किट, जिसमें पूरे महीने का अनाज और पौष्टिक आहार शामिल है। गेहूं का आटा, चावल, गुड़, चना, दाल, मूंग, घी, तेल आदि उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरेक कोर्पोरेटरने एक विस्तार दत्तक विस्तार आप्यो छे। एवा अगोरा मॉलमां अमारो दर महीने कार्यक्रम होय छे। आजे 15 सगर्भा माताओने किट, 30 आंगणवाड़ीना बाळको माटे स्वेटर, पोषणयुक्त आहार
અને બાળકોને માંત્રિક વિકાસ થાય એના માટે ડ્રોઈંગ પેપર એનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આજે જે વ્યક્તિને અમને આશીર્વાદ મળ્યા છે એવા સ્વામી ચિન્મયાનંદ આશ્રમના દેવેશ્વર મહારાજ અહીંયા હાજર રહ્યા હતા અને એમના આશીર્વાદ બાળકોને મળ્યા છે. સાથે સાથે અમારા નવનિયુક્ત મહામંત્રી વડોદરા શહેરના શ્રી સત્યનભાઈ કુલાબકરજી તેઓ પણ અહીંયા હાજર રહ્યા હતા અને એમને પણ બાળકોને આશીર્વાદ આપ્યા છીએ. આમ ખૂબ સુંદર કાર્યક્રમ આજે અઘોરા મોલ આંગણવાડી ખાતે થયો છે અને આ જ રીતનો કાર્યક્રમ આજે અમે 15 સગર્ભા માતાઓને કીટ આપી છે. એ વિક્રમભાઈ ખીડકીકરના માધ્યમથી આ સેવાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. આમ બધા સેવાકીય માનસિકતા ધરાવતા મિત્રોનો એક સમૂહ એ આ આંગણવાડીના ઉત્થાનમાં જે પ્રકારે લાગેલો છે તો મારી દરેક શહેરની 300 ઉપરાંત જે આંગણવાડી છે આ બધી જ આંગણવાડીમાં આવા કાર્યક્રમ થાય, બધા જ જે સેવાભાવી મિત્રો છે એકઠા થાય અને આંગણવાડીના ઉત્થાન માટે ચાલો આપણે સૌ આગળ આવીએ અને આવતીકાળના ભારતનું ભવિષ્ય ઉજળું કરીએ એવી પ્રાર્થના કરું છું. અસ્તુ વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. BAPS संत युग विभूति ब्रह्म स्वामी महाराज स्वामी नारायण संस्थान के 5वें आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, जिन्होंने समाज को शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व विकास की त्रिवेणी सामा दी. स्वामी नारायण विद्या मंदिर का उपहार ऐसे दुर्लभ संत महास्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की तिथि के अनुसार 102वीं जयंती तिथि है. 7 दिसंबर गुरुवार को है. बाल प्रेमी गुरुवर्य की जयंती मनाने और विश्व प्रसिद्ध गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए स्कूल के छात्रों द्वारा एक विशेष पदयात्रा का आयोजन किया गया. आज हमारे स्कूल के लगभग 850 छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने पदयात्रा में भाग लिया. स्वामीनारायण भगवाननी जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज 102 માં જન્મજયંતિ મહોત્સવની જય. આજે 7મી ડિસેમ્બરનો દિવસ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 102મો જન્મદિવસ. આ નિમિત્તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દ્વારા સ્થપાયેલા આ BAPS વિદ્યામંદિર અટલાદરાના 850થી પણ વધારે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકગણ, સ્ટાફગણ તમામ ભેગા મળીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જન્મસ્થાન 12 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓની આ પદયાત્રા નિર્વિઘ્ને સંપન્ન થાય, વિદ્યાર્થીઓમાં આધ્યાત્મિક ગુણો અને નૈતિક ગુણો ખીલે એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુરુજનો, અવતારો, ઋષિમુનિઓના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સાધુ પુણ્ય કીર્તન દાસના જય સ્વામિનારાયણ. आज कृषि के साथ साथ विश्व के हर क्षेत्र में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण हमारे देश में किसानों की उन्नति और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान की जरूरत है. मगर केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं किया. कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की जरूरत है. मैं बहुत कड़वी बात लगेगी लेकिन सच्चाई है. मैं आपके खेत देखता आ रहा हूं. इसका जो बीज था जिसने इतनी रिकवरी दी, मिलों को फायदा पहुंचाया और किसान की पैदावार बढ़ाई, वो कुछ फेल सा होता दिख रहा. बात सही है क्या? कहां है हमारी सोच की संस्थान? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान अगर हम नहीं करेंगे, और कौन करेगा? प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं करेगी, सरकार का दायित्व है. हजारों हमारे एग्री साइंटिस्ट हैं, देश भर में संस्थाएं हैं. एक के बाद एक उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उनके बोर्ड का गठन ही नहीं होता सरकार से. सही समय पे सही जिम्मेदारी भी वहां नहीं दी जाती. और हर बजट में आप देखेंगे दुनिया में जो विकसित देश भी हैं जहां बहुत कम किसान हैं, वो हमसे कई गुना कृषि अनुसंधान पे खर्च कर रहे हैं. यही 1250 करोड़ रुपए जो ड्रोन खरीदने में सरकार लगा देगी, अगर ये पैसा वहां लगता तो किसान को, जो आज एक संकट की घड़ी है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तेजी से, मौसम का कोई अनुमान नहीं लगा पाता, कहीं बाढ़ आ रही है, बेमौसम बरसात आ रही है, ओले पड़ रहे हैं जो पहले नहीं होता था, पानी सीमित है. कम संसाधनों को लगा के कैसे पैदावार बढ़ा सकता है किसान, और कैसे किसान की आय बढ़ेगी, इसके लिए कोई योजना ये नहीं बना पाए. बागपत जिले में चोरों का खुलेआम आतंक. चोर मस्त और पुलिस प्रस्तुत रात्रि में नहीं हो रही है ठीक से पुलिस की गश्त. रातों में कर रहे हैं मस्त और देखो होकर मंदिरों और घरों को बनाते हैं अपना निशाना. चोरी की घटनाओं को दे रहे खुलेआम अंजाम.
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित दिल्ली से अपने घर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र कस्बा बड़ौद में बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान का ताला तोड़कर लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात साफ कर दिए। आपको बताते चले, नूरजहां पत्नी तौफीक मालिन मोहल्ला ईदगाह के पीछे छपरौली रोड बड़ौद का मकान एक सप्ताह से बंद था। नूरजहां अपने पति को लेकर दिल्ली अस्पताल में गई हुई थी। उसका पति काफी दिनों से बीमार चल रहा था और उसका इलाज कर रही थी। उसके मकान में बुधवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 30,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। बृहस्पतिवार की सुबह कुछ व्यक्तियों ने उसके मकान का बाहर से ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना पीड़ित नूरजहां और उसके पति तौफीक को फोन पर सूचना कर दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रालय को अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था जिसे राष्ट्रपति की ओर से मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा नरेंद्र सिंह तोमर की जगह अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाएगा। राज्य मंत्री शोभा कंदर लांजे को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा जाएगा। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उनके मौजूदा विभागों के अलावा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा जाएगा और राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा जाएगा। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल की पौत्र भव्य बिश्नोई की शाही शादी 22 दिसंबर को आईएएस परी बिश्नोई से होने जा रही है। भव्य बिश्नोई आदमपुर से बीजेपी विधायक है। उनकी शादी राजस्थान की आईएएस परी से होगी। इस शादी में 3 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। शादी के बाद नई दिल्ली, हरियाणा के आदमपुर व राजस्थान के पुष्कर में रिसेप्शन होगा। नई दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री व वीवीआईपी नेता शामिल होंगे। हिसार के आदमपुर में पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने 55 गांवों का दौरा कर लोगों को शादी का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, जब मेरी शादी भी हुई थी तब मेरे पिता आदमपुर के गांव में मेरी शादी का न्योता देने गए थे। उसी तर्ज पर मैं अब बेटे की शादी का न्योता देने पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि आदमपुर का हल्का हमारा परिवार है। खुद गांव में जाकर लोगों को शादी का न्योता दिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एआर न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए एआर न्यूज के साथ। एआर न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।